हेलो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना सीखे थे। आज हम लोग उस चीज को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं जो हो सकता है कि कल जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे उनसे थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल, ताकि फिर इस टॉपिक में हम लोग अच्छी तरह से प्रोफिशिएंट हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का ये रहा पहला एग्जाम्पल और इस पहले एग्जाम्पल को देखो बेटा। पहला एग्जाम्पल, आज सभी एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ पंगा रहेगा। पहला एग्जाम्पल है बेटा कॉट 270 डिग्री। यार रुक जाओ, 270 डिग्री अगला एग्जाम्पल लेंगे, अभी नहीं। कॉट 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री निकालना है। लेकिन हमने जो पढ़ाई की बेटा वो तो खाली साइन कॉस टैन की। ये कॉट कहां से आया, इसका तरीका परेशान मत हो। इस क्वेश्चन को बेटा इग्नोर कर डालो। क्वेश्चन ये वाला देखो, टैन 120 डिग्री। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कॉट 120 डिग्री की टेंशन नहीं लेनी और टैन 120 डिग्री पर जब ध्यान दोगे तो इमीडिएटली पहला काम ये करोगे कि 120 डिग्री को आप ड्रॉ करोगे। 120 डिग्री बेटा ड्रॉ कर लो। 120 डिग्री यहां कहीं आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सबने सही सही पहचाना। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा नेगेटिव रहेगा, ये तो सबको क्लियर है। टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, इसलिए आंसर में एक माइनस साइन पहले ही लगा लो। और नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल बेटा 60 डिग्री रहेगा, इसलिए बेटा टैन 120 डिग्री हो जाएगा माइनस टैन 60 डिग्री। और बेटा नजर घुमाओ या अकल घुमाओ तो आपको पता चलेगा कि टैन 60 डिग्री √3 होता है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस √3। टैन 60 डिग्री √3 हुआ, लेकिन माइनस साइन तो पहले से था। लेकिन हमसे बेटा टैन 60 डिग्री थोड़ी किसी ने पूछा था। हमसे क्या पूछा गया था बेटा? हमसे तो पूछा गया था कॉट 120 डिग्री। तो टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर टैन 120 डिग्री बेटा माइनस √3 है तो कॉट 120 डिग्री बेटा उसका रेसिप्रोकल होगा। और क्या होगा बेटा? -1/√3। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया अच्छे से कैसे बेटा कॉट 120 डिग्री को हम निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल करते हैं बेटा इसी टाइप का। इसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा इसी टाइप का। इस टाइप का अगला एग्जाम्पल है सेक 300 डिग्री। ये कैसे निकालोगे सेक 300 डिग्री? तो बेटा अभी अभी आपको एक एंगल आपको कॉट 120 डिग्री आपको सिखाया। सेम कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कोशिश करो कि आप सेक 300 डिग्री निकाल लो। तो मेरे लेक्चर को यहां पॉज करो, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद लेक्चर आगे देखो और देखो आंसर मैच करता है कि नहीं। मैं जहां तक कंसर्न हूं बेटा सेक 300 के चक्कर में तो मैं उलझूंगा ही नहीं। सेक 300 के चक्कर में उलझने के बजाय मैं क्या फाइंड करूंगा बेटा? कॉस 300 डिग्री। समझ गए? और जब कॉस 300 डिग्री को देखूंगा तो उसके लिए बेटा पहले ये ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और 300 डिग्री बेटा मेरा यहां कहीं आ रहा है। पूरा चक्कर काट के, पूरा चक्कर नहीं काटना, बड़ा चक्कर काटना है।
अगर ये 300 डिग्री है बेटा तो क्वाड्रेंट फोर्थ हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस 300 डिग्री में लिख लो प्लस साइन। और नियरेस्ट एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है बेटा? 60 डिग्री दूर है। नियरेस्ट एक्सिस से ये एंगल 60 डिग्री दूर है, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। और बेटा कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री बेटा कॉस 60 डिग्री आपको मालूम है कि 1/2 होता है। अब तक याद कर चुके होगे, और अगर याद नहीं किया तो गर्दन घुमाओ, बगल में दीवार में लगा हुआ होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री बेटा प्लस हाफ होता है, इस बेसिस पर दिस विल बी इक्वल टू प्लस 1/2। ऑन दिस बेसिस बेटा ये प्लस 1/2 हो गया। लेकिन हमसे cos 60 डिग्री तो किसी ने पूछा ही नहीं था। हमें क्या बताना था बेटा? sec 300 डिग्री। हमने क्या निकाला? cos 300 डिग्री। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए बेटा sec 300 डिग्री हो जाएगा +2। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है कैसे इस क्वेश्चन को किया। sec 300 डिग्री हो गया बेटा +2। ठीक है, सबको कॉन्फिडेंस आया इन कंसेप्ट्स पर? अगर कॉन्फिडेंस आया तो फिर अगले सवाल पर जरा चलते हैं। अगला सवाल बेटा इधर करते हैं, आ जाओ, है ना। ये सब बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी है, मेरे लिए भी नया है, पर मजा आ रहा है मुझे, और उम्मीद करता हूं आपको भी मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखना बेटा, अगला है टैन नहीं, टैन में तो मजा ही नहीं आया। कॉट 240 डिग्री, कॉट 240 डिग्री। ठीक है, कॉट 240 डिग्री। अगेन हम लोग कॉट 240 डिग्री तो निकालेंगे ही नहीं, हम क्या निकालेंगे बेटा? टैन 240 डिग्री। यही तो हमारी समझदारी है कि कॉट 240 डिग्री में मत इन्वॉल्व हो, रादर टैन 240 डिग्री निकालो। ठीक है, मेन रेशोज निकालो बेटा, साइड के रेशोज मत निकालो। तो टैन 240 डिग्री को अगर आप देखोगे बेटा, तो टैन 240 डिग्री यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है। ये वाला एंगल बेटा 240 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टैन की दुनिया है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टैन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन, थर्ड में कॉस, और थर्ड में टैन, और फोर्थ में कॉस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, इसलिए आंसर में पहले ही लगा दो प्लस साइन। और बेटा नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एंगल है 60 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा प्लस टैन 60 डिग्री। क्लियर है ये? और टैन 60 डिग्री अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं धीरे धीरे याद हो रहा है कि +√3 होगा। इससे बेटा हमने जासूसी करके पता लगाया है कि टैन 240 डिग्री +√3 होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है बेटा कॉट 240 डिग्री। कॉट 240 डिग्री टैन 240 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, ये बेटा 1/√3 होगा। ये पक्का 1/√3 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। वेरी गुड। तो बेटा जरा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बेटा और किया जाए। अरे कई क्वेश्चन हमने कर लिए, कई क्वेश्चन कर लिए बेटा, इनको जरा सेपरेट कर दें वरना इन सब की खिचड़ी बनेगी, है ना। एक क्वेश्चन बेटा और बनता है, एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, नीचे कर लेते हैं, आ जाओ यहां। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। हाँ, इसको हटाओ यहां से, ये क्या चीज आ गई। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में कहता है कि मुझे कोसेक 330 डिग्री चाहिए।
क्या चाहिए बेटा? कोसेक 330 डिग्री। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं बेटा, हमें चाहिए कोसेक 330 डिग्री। तो पहला रूल यह है बेटा कि आप कहो हमें कोसेक 330 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हम तो बेटा साइन 330 डिग्री निकालेंगे। तो साइन 330 डिग्री पर फोकस करो। साइन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 330 डिग्री का भी हिसाब करते हैं। 330 डिग्री अब मुझे लगता है बेटा कि यहां कहीं आने वाला है। 330 डिग्री बेटा यहां आने वाला है, और जब 330 डिग्री यहां आने वाला है तो ये क्वाड्रेंट क्लियरली फोर्थ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा क्योंकि इधर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। जब साइन नेगेटिव है तो आंसर में जल्दी से डाल दे बेटा कि आंसर विल बी माइनस, और नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो एंगल है, ये एंगल आपको दिख रहा है 30 डिग्री होगा, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। आया बेटा समझ में? और जब माइनस साइन 30 डिग्री की बात निकली है तो साइन 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि हाफ होता है, ये हो जाएगा बेटा माइनस हाफ। लेकिन ये कहानी तो साइन 330 की है बेटा। साइन 330 बेटा माइनस हाफ हो रहा है, हमें क्या चाहिए बेटा? कोसेक 330। कोसेक 330 बेटा -2 होगा, जो साइन 330 है उसका रेसिप्रोकल। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया। तो बेटा इस तरह के आपको मैंने 4 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी करा दिया। 4 अलग अलग एग्जाम्पल का साइज अलग अलग है। अरे बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, इतनी पढ़ाई कर ली। ये देखना बेटा, पहले एग्जाम्पल में कॉट 120 डिग्री -1/√3 आया, असल में tan 120 डिग्री -√3 आया, हमने कॉट 120 डिग्री वहां से निकाला। अगले एग्जाम्पल में बेटा सेक 300 डिग्री हमारा +2 आया, असल में cos 300 डिग्री +1/2 आया, वहां से सेक 300 हमने जासूसी से पता किया। थर्ड एग्जाम्पल में बेटा cot 240 1/√3 आया, पर सच्चाई तो यह है कि tan 240√3 आया, और cot 240 वहां से हमने जासूसी कर ली। जबकि फोर्थ एग्जाम्पल में बेटा कोसेक 330 डिग्री -2 आया, और कैसे आया? ऐसे आया कि साइन 330 डिग्री -हाफ है, इसलिए कोसेक 330 डिग्री -2 होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया। इसको जरा बेटा साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगेन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा देखो बेटा, ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है खासकर आपके लिए। अगला सवाल है बेटा, कोसेक 180 डिग्री। कोसेक 180 में तो नहीं उलझना, हम क्या लिखेंगे बेटा? हम पहले पता करेंगे कि साइन 180 डिग्री कहां है। इसके लिए बेटा अपनी एक्स वाई वाली लाइन बना देते हैं। जब एक्स वाई वाली लाइन बनाएंगे तो 180 डिग्री हम रियलाइज करेंगे और कुछ नहीं बल्कि माइनस एक्स एक्सिस है, यानी ये एंगल बेटा 180 डिग्री है। ठीक है, और बेटा इसके अलावा ये जो साइन 180 है इसका जरा हिसाब करें। ये साइन 180 बेटा 180 डिग्री से नियरेस्ट है, कितना दूर है? 0 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री बेटा 0 होता है, तो ये 0 हो गया, और प्लस माइनस का चक्कर नहीं हुआ। अच्छा है कि प्लस माइनस का चक्कर नहीं हुआ, वरना गंदा चक्कर था, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट है, वहां पर वो पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है क्योंकि ये टैन का क्वाड्रेंट है, यहां पर साइन नेगेटिव होता है। और 180 डिग्री सेकंड और थर्ड का बॉर्डर है, बॉर्डर पे हम डिसाइड भी नहीं कर पाते कि प्लस है या माइनस है, इसलिए अच्छा है कि आंसर 0 है। लेकिन वेट अ सेक, हमें तो कोसेक 180 चाहिए, हमें बेटा साइन 180 डिग्री थोड़ी चाहिए। मतलब बेटा हमें 0 का रेसिप्रोकल चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जीरो का रेसिप्रोकल चाहिए, तो जीरो का रेसिप्रोकल बेटा नॉट डिफाइंड हो गया। कोसेक 180 डिग्री बेटा इसलिए क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। कोसेक 180 डिग्री किस तरह से बेटा नॉट डिफाइंड पाया गया। असल में साइन 180 डिग्री जीरो आया, कोसेक 180 तो जस्ट उसका उल्टा होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर समझ में आया बेटा तो अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना बेटा, ये रहा बेटा आपके लिए अगला एग्जाम्पल। अब सारे एग्जाम्पल थोड़े से अटपटे हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल साइन, इस बार साइन निकालना है आपको। इस बार बताओ बेटा कि साइन 217 डिग्री कितना होगा। साइन 217 डिग्री बेटा कितना होगा। साइन 217, पहले क्वाड्रेंट देखते हैं। साइन तो पता तो चले साइन प्लस है या माइनस है। साइन 217 बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, जिसमें कि ये एंगल क्लियरली 217 डिग्री है। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से साइन 217 माइनस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से थोड़ा अलजेब्रा करो बेटा, ये 37 डिग्री दूर है। इसलिए बेटा साइन 217 डिग्री किसके बराबर हो गया, साइन 37 डिग्री के। क्लियर है बेटा ये। इसलिए साइन 217 डिग्री साइन माइनस साइन 37 डिग्री के बराबर हो गया। माइनस साइन तो इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब बेटा साइन 37 कैसे निकालें, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल, हमें बनाना पड़ेगा 3, 4, 5 का एक ट्रायंगल। तो जल्दी से बेटा 3, 4, 5 का ट्रायंगल बनाते हैं। ये साइड 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है। कौन सा एंगल 53 है, कौन सा एंगल 37 है। 5, 3 के बीच का एंगल बेटा 53 डिग्री है। और 5 तो दूसरा वाला एंगल बेटा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 37 डिग्री। हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें चाहिए था साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री बेटा इस ट्रायंगल में देखो, साइन 37 डिग्री क्लियरली होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 डिग्री ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड 3 होगी और हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। इसलिए बेटा साइन 37 डिग्री इस ट्रायंगल से मुझे पता चला कि साइन 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री, माइनस साइन तो ऊपर से है बेटा, मैंने अभी नहीं किया। दिस इज 3/5। और इतना मेहनत के बाद पता चला कि साइन 217 डिग्री माइनस 3/5 है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा मैंने क्या खेल खेला। मैंने खेल ये खेला कि दो कंसेप्ट्स को मिला दिया। एक कंसेप्ट था बेटा कि साइन 217 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। दूसरा बेटा नया एंगल 37 डिग्री इंट्रोड्यूस किया, जिसके रेशोज आप लोगों ने अभी रिसेंटली सीखे थे। समझ में आ गया सबको ये वाला कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा तो और क्वेश्चंस देखते हैं। आज बेटा हर क्वेश्चन में कुछ अलग नटखट होगी, हर क्वेश्चन में कुछ अलग तमाशा होगा, ठीक है। तो उस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखना बेटा। अगला सवाल है cos ऑफ 420 डिग्री। cos ऑफ 420 डिग्री ये कैसे लिखोगे। cos ऑफ 420 डिग्री बेटा कैसे लाओगे, पहले इसको ड्रॉ करो। लेकिन ड्रॉ कैसे करोगे बेटा, जब ड्रॉ करने की बात आएगी तो 360 डिग्री में तो एक चक्कर हो ही गया। 420 डिग्री बेटा उससे 60 डिग्री और आगे है। 420 डिग्री 360 डिग्री से भी बड़ा एंगल है। इसलिए बेटा 420 डिग्री में एक्चुअली दिस एंगल इज जस्ट 60 डिग्री। तो
तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट बेटा कौन सा है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, प्लस साइन तो अपना आ गया। और नियरेस्ट एक्स एक्सिस से बेटा ये कितना दूर है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री दूर है। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। अब अकल घुमाओ या नजर घुमाओ और कॉस 60 डिग्री देखकर बताओ। कॉस 60 डिग्री बेटा प्लस हाफ होता है। और इस तरह से बेटा हमारा ये एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक थोड़ा अलग हटकर क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 0 से 360 डिग्री के बीच का एंगल नहीं था, बल्कि इट वाज एन एंगल बियॉन्ड 360 डिग्री। हमेशा बेटा इस चीज का ध्यान रखना कि एक बार किसी भी एंगल में आप 360 डिग्री अगर घटा दो या जोड़ दो तो और कुछ नहीं बल्कि आप एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहे हो, उससे बेटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कोई फर्क नहीं पड़ता। You can add or subtract 360 degree from any angle and you will get same trigonometric ratios. तो अल्टरनेटिव मेथड बेटा ये भी था कि 420 में से पहले आप 360 घटा लेते तो वो डायरेक्टली cos 60 डिग्री बच जाता। अगला देखना, अभी तो बहुत चीजें हैं मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए। अगला देखना बेटा, बड़ा जोरदार है। अगला है बेटा साइन -30 डिग्री। ये कैसे निकालोगे? साइन -30 डिग्री। साइन -30 डिग्री बेटा कैसे ड्रॉ करोगे? अपना क्वाड्रेंट बनाओ, एक्सिस बनाओ, -30 डिग्री बेटा ये होगा, जिसमें 30 डिग्री ये एंगल है। फिर माइनस क्यों बेटा? माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट साइड है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना। तो नियरेस्ट कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्लियरली फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का एरिया है, साइन वहां नेगेटिव होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस, और बेटा साइन 30 डिग्री होगा, माइनस साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री दूर है एक्स एक्सिस से, दिख रहा है सबको। और साइन 30 डिग्री बेटा अब तक तो याद हो ही गया होगा, माइनस साइन 30 डिग्री बेटा हाफ है, इसलिए साइन -30 डिग्री बेटा माइनस हाफ हो गया। ये बेटा आंसर हो गया। तो मजा आया आपको इन सब सवालों में? अगर मजा आया तो मेरे पास सवाल और है, ठीक है। एक नजर डाल ले बेटा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अभी कराया। और इतने सारे क्वेश्चन करा दिए है ना, इतने सारे क्वेश्चन बेटा करा दिए आपको, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन कोसेक 180 पर कराया, एक क्वेश्चन साइन 217 डिग्री पे कराया, एक क्वेश्चन कॉस 420 डिग्री पे कराया, और एक क्वेश्चन बेटा साइन -30 डिग्री पर कराया। और उम्मीद करता हूं ये चारों आपको समझ में आया। आपको तो बहुत तेजी से चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड, है ना। जब मैंने पहली बार ये सब चीजें पढ़ी थी तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन आपको तो एक बार में सब चीज समझ में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं। सबको लग रहा था मैं आपकी तारीफ करने वाला हूं, अरे वाह, है ना। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा कुछ फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस करने हैं आपके साथ, लेकिन फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं, मैं दूसरे तरह से पढ़ा रहा हूं। देखो बेटा, एक ये फॉर्मूला है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये मेरे टीचिंग का कोई अजीब तरीका है जिसमें फॉर्मूलेज में बाद में बताता हूं, क्वेश्चन पहले करवा दिया। क्वेश्चन सारे हो गए बेटा, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जरा देख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे एनालाइज करेंगे? साइन 180 माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करो कि थीटा बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। एक्चुअली रूल इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि थीटा छोटा एंगल है, लेकिन अगर इमेजिन कर लो कि थीटा छोटा एंगल है तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या करो, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर बेटा थीटा छोटा एंगल है तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बेटा तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये तो बेटा साइन का एरिया है। तो साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू प्लस साइन थीटा।
साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा। दिख रहा है? इधर से बेटा थीटा दूर है, ओह सॉरी ये इरेजर था है ना। इधर से बेटा दिख रहा होगा कि थीटा दूर है, ये वाला एंगल, हाँ ये एंगल थीटा दूर है। नियरेस्ट एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस से थीटा दूर है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो साइन बेटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। आया सबको समझ में? ये फॉर्मूला समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा इसके बाद अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला है बेटा कॉस 180 माइनस थीटा। अगला फॉर्मूला है tan 180 माइनस थीटा। और टर्न्स आउट हम सबको एक साथ निपटा देते हैं बेटा। इन सभी केस में फिगर तो यही बनेगी ना, इन सभी केस में बेटा 180 माइनस थीटा का एंगल यही बनेगा। और कॉस और टैन बेटा दोनों माइनस साइन के साथ आएंगे, माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा टैन भी नेगेटिव होता है। यहां पर एक सवाल लोग तुरंत मुझसे पूछते हैं, तुरंत इधर मैं बताता हूं और उधर पूछते हैं, अगर थीटा बड़ा हुआ तब क्या होगा? तो मैं उनको बताता हूं कि अगर थीटा बड़ा भी हुआ तो भी फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है यह डिस्कशन हमारे लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो इससे बेटा तीन फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। और कुछ फॉर्मुलेज हैं बेटा, उनको देखते हैं, वो फॉर्मुलेज भी डिराइव कर लेते हैं। देखो बेटा एडिशनल फॉर्मुलेज और कौन से हैं। अगले तीन फॉर्मूले हैं बेटा, साइन 180 प्लस थीटा, एक और फॉर्मूला है बेटा कॉस 180 प्लस थीटा, एक और फॉर्मूला है बेटा टैन 180 प्लस थीटा। ये तीन फॉर्मूले और हमें डिराइव करने हैं या समझना है, जैसे कह लो, है ना। अगर इन तीनों फॉर्मूलेज के लिए हम अपनी एक्सिस ड्रॉ कर ले, इस बार हमारा एंगल क्या है बेटा 180 प्लस थीटा, तो मेरे ख्याल से थीटा को छोटा एंगल मानते हुए 180 प्लस थीटा बेटा कोई ऐसा एंगल होगा जिसमें कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। इस बार बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है, जब थर्ड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ टैन पॉजिटिव रहेगा, टैन के साथ में बेटा पॉजिटिव लगा दो, टैन के साथ में बेटा पॉजिटिव लगाओ, साइन और कॉस को नेगेटिव कर दो, और बेटा सभी के सभी थीटा दूर हैं, नियरेस्ट एक्स एक्सिस से सभी थीटा दूर हैं, तो सभी अपने कॉरिस्पॉन्डिंग थीटा के ही बराबर होंगे। साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ओह सॉरी पेन तो सिलेक्ट किया ही नहीं, साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन पहले से लगा दिया, टैन 180 प्लस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हैं, ये तीनों फॉर्मुलेस भी क्लियर हो गए बेटा इसी के साथ। वेरी गुड। इसी के साथ बेटा हमने तीन फॉर्मूले और कर लिए, और फॉर्मूले हैं अपने पास बहुत फॉर्मूले रहते हैं, और फॉर्मूलेस देखते हैं बेटा। जरा देखना बेटा और फॉर्मूलेस, और लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे फॉर्मूलेज आप लोग खुद निकाल लो तो ज्यादा मजा आएगा। अगला फॉर्मूला है बेटा साइन 360 माइनस थीटा, अगला फॉर्मूला है कॉस 360 माइनस थीटा, अगला फॉर्मूला है टैन 360 माइनस थीटा। इन तीनों को बेटा कैसे एनालाइज करेंगे, ये तीन फॉर्मूले और हमें डिराइव करने हैं। इन तीन फॉर्मूलेस को डिराइव करने के लिए हम लोग बेटा 360 माइनस थीटा को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर बेटा 360 माइनस थीटा को ड्रॉ करोगे तो कहीं यहां पहुंचोगे। 360 माइनस थीटा बेटा ये एंगल है और ये एंगल थीटा बन जाएगा। इस बार क्वाड्रेंट फोर्थ है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, जबकि साइन और टैन नेगेटिव रहता है। साइन का हिसाब हो गया। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है बेटा, जो एंगल है, वो तो क्लियरली क्या है? थीटा। नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल तो क्लियरली थीटा है, तो सब के सब थीटा पर जाने वाले हैं। साइन 360 माइनस थीटा बन जाएगा बेटा साइन थीटा, ओह सॉरी, साइन 360 माइनस बन जाएगा साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। टैन 360 माइनस थीटा बन जाएगा टैन थीटा, एंड सो ऑन। आ गया समझ में अच्छे से? अरे बहुत बढ़िया। और एक दो फॉर्मूले और हैं बेटा, वो भी जरा डिस्कस कर लो, बड़ा मजा आएगा अगर वो भी डिस्कस हो जाए तो। अगला फॉर्मूला देखना बेटा, है ना, मुझे मजा आ रहा है इसमें समझाने में, है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर मेरे मजा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, देखना बेटा, अगला एग्जांपल है साइन माइनस थीटा। अगला एग्जांपल है कॉस माइनस थीटा। अगला एग्जांपल है टैन माइनस थीटा। 3 माइनस थीटा। ये 3 एग्जाम्पल पर ध्यान दो। देखो ये कैसे होंगे बेटा। इनको करने का तरीका इनके लिए भी बेटा वैसे ही फिगर बना लेते हैं जैसे सबके लिए बनाए हैं, है ना। अगर इनके लिए भी फिगर बना ले बेटा, तो माइनस थीटा असल में ये वाला एंगल है, थीटा ये एंगल है। माइनस साइन इसलिए लगाया गया है कि इस तरफ टर्न किया है रादर देन उधर टर्न करने के। तो अगर यह एंगल थीटा नीचे की तरफ है बेटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये क्वाड्रेंट हो गया बेटा फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस को जल्दी से बेटा प्लस कर दो, बाकी दोनों को माइनस कर दो, और उसके बाद बेटा सबका फॉर्मूला भर दो। सबके सब थीटा दूर है। साइन माइनस थीटा, साइन थीटा लग गया, पहले से माइनस साइन है तो मैं क्या करूं? कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा हो गया। मैं तो टैन थीटा बना रहा था, माइनस साइन पहले से। इतने सारे फॉर्मूले हो गए बेटा, इतने सारे फॉर्मूले हो गए, इतनी सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी, है ना। मजा आ रहा है, इतनी सारी चीज हम लोगों को समझ में आ गई। अच्छा लग रहा है इसको देखकर, है ना, कहीं छोटा कहीं बड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूं सारे केस आपको समझ में आ गए। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड पर है, ऑलमोस्ट एंड पर है। इसको जरा साफ कर रहा हूं बेटा। इसको साफ करने के बाद अब बेटा सिर्फ लास्ट में एक दो चीज और डिस्कस करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आया, लेकिन मेरे उम्मीद करने से सबको सब समझ नहीं आ जाता। तो 2 क्वेश्चन मैं सिर्फ करने जा रहा हूं, और ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया है तो बेसिकली फिजिक्स में आपका काम चलने लगेगा। फिजिक्स में कहीं कहीं सब कुछ आएंगे, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्लेसेस में यही कुछ केसेस का काम है, और उन सब केसेस में आपका काम बढ़िया चलने लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये केस देखो बेटा। पहले साइन 120 डिग्री। अरे ये तो हम लास्ट लेक्चर में ये करना सीख गए थे, जल्दी से फिर से करते हैं। ठीक है, साइन 120 डिग्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। 120 डिग्री बेटा यहां पर चला गया, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है। क्वाड्रेंट बेटा सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन 60 डिग्री होगा। साइन 60 डिग्री आप लोगों ने याद कर लिया है, कुछ लोगों ने 10th में याद किया था, कुछ लोगों ने कल रात याद किया है, पर साइन 60 डिग्री √3/2 है। तो इस ये वाला हिसाब बेटा तेज करना है, ये हिसाब फिजिक्स में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, सारे केसेस नहीं आते बेटा। कोई आपसे कोसेक 240 नहीं पूछ रहा, आपको आता है निकालने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोसेक 240 बेटा आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये तुरंत पूछा जाएगा, है ना। एक और एग्जाम्पल बेटा देखते हैं, इसको जरा इधर ले जाते हैं, इधर एक और एग्जाम्पल हो जाएगा। ये अगला एग्जाम्पल देखना बेटा। अगला एग्जाम्पल है कॉस 120 डिग्री। तुरंत तेजी के साथ करना है,
कॉस 120 डिग्री बेटा, यहां पर लाइन ड्रॉ करो, कॉस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है बेटा कि कॉस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस विल इक्वल टू माइनस, और 60 डिग्री दूर है माइनस एक्स एक्सिस से, माइनस कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री आप लोगों ने याद कर लिया है बेटा, हाफ होता है। फास्ट बेटा, कॉस 120 डिग्री आपको फास्ट निकालना आना चाहिए। और क्यों फास्ट निकालना आना चाहिए बेटा? क्योंकि वेक्टर्स के टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं, वहां पर बेसिकली इसी तरह के एंगल आते हैं। देखो 0 से 90 तो आपको याद रहता है, एडिशनल एंगल जो आते हैं वो यही रहते हैं। कौन से? 120, 135 और 150। तो इस तरह से ये 120 निकाला, वैसे यहाँ 135 निकाल लोगे वो 45 डिग्री दूर होगा, और 150 डिग्री निकाल लोगे वो 30 डिग्री दूर होगा। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बेटा इसको भी जरा सा मैं साफ करता हूं और नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि बहुत अच्छे से एक बात को समझ लो, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको फाउंडेशनल मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उतनी मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो फिजिक्स में चाहिए। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं आपको सिर्फ उतनी मैथ्स पढ़ा रहा हूं जो कि मुझे फिजिक्स में चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत सारी चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई। जैसे मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया बेटा, जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं उसको एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल करके आगे बढ़ जाऊंगा, अगर आपका डाउट होगा तो होगा, नहीं होगा तो बात खत्म। ठीक है, ओह ये साफ करना था। अगर डाउट नहीं है तो बेटा डट, कोई उसमें ज्यादा कुछ नहीं, डाउट भी होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बस बता दो बेटा क्या नहीं पढ़ाया। साइन 90 प्लस थीटा, या इसको भी साफ करो, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। ओहो, एक बार बेटा आपको बता दूं मैंने क्या नहीं पढ़ाया। जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 10th to 11th मूव कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज नहीं पढ़ाई है, वरना ऐसा ना हो कि आप घमंड में अपने मैथ्स टीचर के पास जाके बोल दो कि हमें पूरा आता है। आपको पूरा नहीं आता बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं सिखाई हैं क्योंकि मुझे फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से बेटा देख लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अब बेटा मुझे निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, इसको ड्रॉ करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो, ये एंगल होगा, है ना, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, थीटा को छोटा मान लो, और ये एंगल थीटा होगा। पॉइंट ये है, थीटा एंगल किसके साथ है बेटा? वाई एक्सिस के साथ है। मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया, क्या ढूंढो? नियरेस्ट एक्स एक्सिस, मुझे उससे मेरा काम हो जाता है। लेकिन ये बेटा किसके साथ है? ये एंगल वाई एक्सिस के साथ में। ये कैसे करोगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा है ना बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री से डिस्टेंस एंगल देखते हो, ठीक है, जब भी बेटा आप एंगल प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस से देखते हो तो ये वो मेथड है जो मैंने आपको सिखाया। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस से एंगल देखोगे तो साइन बदल जाएगा बेटा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, और टैन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट बदल जाएगा टैन में, और सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक बदल जाएगा सेक में। ये सारे तमाशे होते हैं अगर आप 90 to 70 के साथ एंगल देखोगे। समझ गए? तो एंगल किसके साथ देखना है, 90 to 70 के साथ या 0 और 180 डिग्री के साथ? मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है बेटा कि एंगल हमेशा 0 और 180 डिग्री के साथ देखो, 0, 180, 360 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक और चीज हो गई। और चूंकि थोड़ा सा टाइम अभी भी बचा हुआ है
तो एक काम करते हैं, एक आख सवाल और हो जाए इस बीच में, 5 मिनट 2 सवाल और कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अगले सवाल पर आ जाना बेटा। अगला सवाल देखना, यह है मेरा अगला सवाल। अगला सवाल है cos of 880 डिग्री। cos of 880 डिग्री कैसे निकालोगे? cos of 880 डिग्री, सबसे पहले बेटा इस 880 डिग्री को समझो। ये 880 डिग्री कैसे आया है? एक चक्कर यानी 360 डिग्री। क्लियर है? एक चक्कर यानी 360 डिग्री, 2 चक्कर यानी 720 डिग्री। अब ठीक है, तो 880 डिग्री का मतलब यह है, 880 डिग्री का क्या मतलब है बेटा? 880 डिग्री का मतलब है 2 राउंड प्लस 120 डिग्री। 2 चक्कर लगाओ, उसके बाद 120 डिग्री की बात करो। 2 बार गोल घूमो और फिर 120 डिग्री घूम जाओ। समझ गए? 880 डिग्री का ये मतलब है 360 डिग्री पे एक चक्कर, 720 डिग्री पे 2 चक्कर, 880 डिग्री 2 चक्कर के बाद 120 डिग्री घूमने से आता है। तो 880 डिग्री को अगर ड्रॉ करोगे तो बड़ा मजा आएगा। 880 डिग्री को ड्रॉ करने में बेटा बड़ा मजा आएगा। पहले एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 360 और फिर 120 डिग्री और ये लाइन हो गई। इतना बड़ा एंगल है 880 डिग्री। लेकिन काम की बात यह है कि है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। काम की बात पर ध्यान दो। दूसरे काम की बात है कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल इसका 60 डिग्री है। इधर से 120 है, उधर से 360 है। समझ गए? काम हो गया अपना, यही चाहिए था बस। तो इस बेसिस पे अगर देखो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से cos 880 डिग्री में माइनस साइन लगा दें, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए बेटा माइनस साइन लगा देते हैं। और एक बार जब माइनस साइन लग जाए उसके बाद बेटा cos 880 डिग्री जो है वो बेसिकली cos 60 डिग्री है। और cos 60 डिग्री जानने के लिए क्या करेंगे? अकल घुमाएंगे या नजर घुमाएंगे, डिपेंडिंग अकल है या नहीं है, मतलब याद है या नहीं है। cos 60 डिग्री बेटा हाफ होता है, cos 880 डिग्री माइनस हाफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सारे एंगल समझ में आ गए हैं बेटा, सारे एंगल्स आप लोग अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करता है। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में, और उसमें हम लोग और नई नई चीजें सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।